हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, हमारे टेंस की नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव बनाना जो है हम लोग सीखने वाले। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। तो सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, और उसमें हैव लगेगा तो भी आपको क्या करना है, बिल लगा देना है, और हैज लगेगा तो भी आपको बिल लगा देना है। फिर ये तो परफेक्ट का रूल आ गया। अब इसमें कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये रहा। फिर आपको एक्स्ट्रा इसमें क्या लगाना है, सिंस या फॉर लगाना है, और लास्ट में टाइम लिखना है, जो भी टाइम इसमें दिया रहेगा। क्लियर है? इस क्लास में मैं आपको बेसिक और चीजें समझा देता हूं, जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है सिंस या फॉर का यूज वाला, वो चीजें भी कंप्लीट कराते चलता हूं। ठीक है, तो देखो सिंस की यूज जो है ना, मैं बता दूं, सिंस की यूज जो है निश्चित समय के लिए करते हैं। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। और फॉर का यूज जो है अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, ऐसा। अब आपको दिक्कत यह होगा कि भैया हम निश्चित और अनिश्चित को समझेंगे कैसे, तो वो कॉन्सेप्ट समझते चलो कि आपको करना कैसे। जैसे कि हम इसकी ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है भाई, संख्या के साथ, संख्या के साथ अगर नंबर हो, ठीक है, संख्या के साथ में अगर नंबर हो, इस केस में आप लोग क्या लगाओगे, वहां पर फॉर लगाओगे। क्लियर है? संख्या है कोई सा भी, जैसे कि संख्या के साथ नंबर, सॉरी मैं यहां पर ऐसा लिखना पड़ेगा, समय के साथ, संख्या को बदल के हम क्या लिख रहा हूं, समय, समय के साथ कोई नंबर हो। समय है, जैसे कि जैसे बोल रहा हूं मैं 2, ऐसा 2 days हो गया है ना, 2 month हो गया है ना, 3 year हो गया, ऐसा। ये समय है, समय के साथ कोई ना कोई, अब 2 ही 3 नहीं 2 या 3 कोई सा भी नंबर हो सकता है ना। समय के साथ अगर, टाइम के साथ अगर कोई नंबर हो तो वहां उस केस में फॉर लगता है। और डायरेक्टली जैसे कैसे हो, आपको बोल दे मॉर्निंग बोल दे, है ना, इवनिंग बोल दे, यहां पर कोई नंबर नहीं है ना, इस केस में आपको सिंस लगाना है। नाइट, सिंस लास्ट नाइट लिखते हो ना, ऐसा। अगर डायरेक्ट कोई नंबर ना हो तो, लेकिन नंबर हो ना, ऐसा टाइम के सामने नंबर हो, इस केस में फॉर लगाते। अंडरस्टैंड? क्लियर है? अब आते हैं हमारे मेन चीज पर। यहां से मैं आपको 1 मार्क्स कंफर्म करा दिया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे करना है, ये देखो। हम इसमें से क्वेश्चन उठाते हैं, एक सब्जेक्ट लेते हैं आई के साथ लगेगा हैव, और हैव के साथ लगेगा बीन। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, वर्ब लिया, उसमें एनजी लगा दिया, ईटिंग ऑब्जेक्ट, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस 2 days। मैं 2 दिनों से क्या खा रहा हूं, मैं 2 दिनों से आम खा रहा हूं, ये इसका सेंटेंस है हिंदी में। अब इसको बच्चों आप लोगों को क्या बनाना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो वो ध्यान से देखो, करना क्या है, जो कॉन्सेप्ट मैं ऊपर में सिखा रखा हूं उस चीज को फॉलो करोगे। आई है तो आई, हैव के बाद आपको क्या लगा देना, नॉट लगा देना। याद रखना, बीन के बाद नहीं लगेगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैव या हैज, हैव रहेगा तो हैव के बाद नॉट, और हैज रहेगा तो हैज के बाद नॉट लगाना। कैसे? आई हैव नॉट, फिर बाकी को जस्ट के तस, बीन है तो बीन पूरा जस्ट के तस, कुछ भी आपको करना नहीं है। ठीक। और इंट्रो की बात करूं तो इंट्रो में क्या होगा बच्चों, हैव जो है आपका सामने आ जाएगा, हैव, फिर क्या इसको लिखेंगे आई के बाद ये बीन, ऐसा, हैव आई बीन ईटिंग मैंगो करके लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी तरीका से पूरे क्वेश्चंस को आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखो और इसी तरीका से करना है। तो चलो हम देख लेते कुछ अगला क्वेश्चन, जिससे आप लोग को और एक आइडिया मिल जाए कि कैसे इसको डील करना है, कैसे इसको बनाना है। मैं सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूं, क्या, सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से मान के चलो मेरे पास ऐसा कोई सेंटेंस है, इसका बनाने के लिए दे दे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बनाने सिंपल से कॉन्सेप्ट मैं सिखा रखा हूं, हैव रहे तो हैव के बाद नॉट, हैज रहेगा तो हैज के बाद नॉट लगा दे।
तो सीता, इसमें लिखो बच्चों आपका हैज है, तो इस हैज के बाद आप लोग क्या लगाओगे, नॉट, नॉट, फिर बीन है तो बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से हो जाएगा। और बाकी सिंस मॉर्निंग, इस तरीका से आपको करते चलना है, ठीक है। इसका इंट्रो की बात करें तो इंट्रोगेटिव भी वही होगी भाई, हैज जो लगा है तो हैज क्या होगी, सामने आ जाएगा हैज। अब सीता कहीं पर भी रहे हो तो बड़ा रहेगा ही, हैज सीता बीन करके पूरा आपको A to Z लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो आप लोग इसमें से कुछ सेंटेंसेस है, जैसे कि इन सेंटेंसेस को आप लोग दूसरे बॉक्स में बदलने की प्रयास जरूर करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।